हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कल के दिन हम निफ्टी में ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। एंड हमने कल वीडियो नहीं बनाया था एंड क्लियर कट आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट रहा। हमने जो परसों की वीडियो बनाई थी, अगर किसी को ट्रेडिंग सीखनी है कि कैसे साइकोलॉजी के बेसिस पे ट्रेड किया जाता है, जो ट्रेडिंग की जो रूपरेखा थी, बेसिकली हमने एक पाथ बनाया था कि मार्केट ऐसे खुलेगी, इस तरीके से यहाँ पे नीचे आएगी और यहीं पे हमने कहा था कि यहाँ बाइंग करेंगे, ये ऐसे होगा और यहाँ कहीं टारगेट होगा। ये हमारा क्लियर कट प्लान था। अगर आपको सीखने तो जरूर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की वीडियो देखेगा, आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी। अब देखिए, अभी की जो आज की जो एनालिसिस होने वाली है बहुत ज़्यादा अलग है। मैंने इस टाइप की एनालिसिस कभी नहीं की होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कल के दिन और आने वाले 1-2 दिन ट्रेंड लाइन कोई काम नहीं आने वाला। अगर आपको, क्योंकि मैं बताता हूँ क्या होने वाला है यहाँ पे, आपको जनरली एक मतलब हर किसी को, अच्छा आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, मैं आपको पहले डेली चार्ट पे एक चीज़ दिखाता हूँ, बिल्कुल सच सच बताइएगा यहाँ पे कि जब सुबह मार्केट यहाँ पे नहीं था, मतलब जब यहाँ पे मार्केट जब क्लोज हुई थी, जब सबने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींची होगी 100%, और जब मार्केट इसके ऊपर भी गई, फिर यहाँ से जब नीचे आई, फिर यहाँ पे वापस ऊपर गई, तो पता है लिटरल करता क्या है, फिर वो उस ट्रेंड लाइन को ना शिफ्ट करता रहता है कि कभी ऐसे होगी, जैसे मैं बताता हूँ, कभी ऐसे होगी, मान लीजिए इस तरफ से, फिर जब तो थोड़ा सा नीचे आता है बोलते हैं नहीं यार ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे है शायद, फिर जब थोड़ा नीचे आएगा नहीं थोड़ा सा लग रहा है ऐसे थी। तो रिटेलर ना इस ट्रेंड लाइन में ही उलझा रह जाता है और उसी में ही कभी ऊपर, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे लिटरली एक दो बार ऊपर गया, एक दो बार फिर नीचे, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे, इसी तरह मार्केट चली गई। तो अगर आप इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड करेंगे फिर तो काम है खत्म। और यहाँ पे लिटरली केवल साइकोलॉजी चलने वाली आने वाले 1-2 दिन, आप समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए, पहले मैं आपको एक नॉर्मल डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ। देखिए डेली चार्ट पे हम जो देख रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी एनालिसिस की थी कि मार्केट में ठीक है, एक एम पैटर्न जैसा हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एम पैटर्न बना है, यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न भी है। तो दोनों तरीके से हमको बेरिशनेस दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, आ सकती है। लेकिन इस जगह पे जैसे हमने परसों एनालिसिस की थी, हमने दिखाया था कि नीचे से यहाँ बायर आए हुए हैं, प्लस मार्केट का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो अभी भी अप ट्रेंड में, तो नीचे से मार्केट को पुश किया जा रहा है, ऊपर से सेलर यहाँ बैठे हैं, तो हायर चांसेस है कि यहाँ पे मार्केट और स्क्वीज हो सकता है। इसलिए संभल के ट्रेड करें। अगर इस ट्रेंड लाइन के भरोसे रह गए फिर तो बात बिल्कुल ही खत्म है। अब समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए मेरे हिसाब से जब तक मार्केट 19,650 के ऊपर अभी है, तब तक मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं आने वाली, और बड़ी तेजी भी जब तक मार्केट 19,850-60 के ऊपर ना निकल जाए, वो भी एक कंडीशन है, तब तक मार्केट में कोई तेजी नहीं आने वाली। आप चाहे यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना लीजिए, इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए समझिएगा, अब साइकोलॉजी समझिएगा बहुत ज़्यादा ध्यान से। अब मैं एक बार आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर कट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो ये वाला पॉइंट है, वो सबको दिख रहा है। अब यहाँ अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे देखूंगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए कि आप अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचते हैं, देखिए इस पॉइंट से लेके एंड इस पॉइंट तक, और ये ट्रेंड लाइन, मैं ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ, इसके बेसिस पे ट्रेड लेना नहीं है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखिए पूरी दुनिया ने ये चीज़ बनाई होगी। ऑल्दो अगर हम जो 15 मिनट के चार्ट जो बड़ा आ रहा है वो बेसिकली ऐसे आ रहा था, जो वो मैं बात कर रहा था कि रिटेलर क्या करता है, कभी यहाँ खींचेगा, कभी यहाँ खींचेगा, कभी यहाँ खींचेगा, तो वो तो फिर वो रिटेलर वो करता ही रहेगा। तो अब यहाँ पे एक जो सबको दिख रहा है वो ये दिख रहा है, देखिए एक ये जो आप कह लीजिए असेंडिंग ट्राइंगल, पीनट ट्राइंगल, या जो मर्जी कह लीजिए, ये ऐसा दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ये समझना है, आप चाहे यहाँ से ब्रेकआउट देख लीजिए, चाहे यहाँ से इसको ब्रेकडाउन देख लीजिए, ये कहीं काम नहीं आने वाला। हायर चांसेस है, आप समझिएगा, हायर चांसेस है कि अगर मार्केट यहाँ पे मान लीजिए इसको ब्रेक करता भी है, तो या तो यहाँ से वापस ऐसे घूम जाएगा, या तो ये यहाँ पे बिल्कुल रेंग के बहुत मतलब होने का हो सकता है, बहुत कम चांस है कि मार्केट फ्लैट खुलने के बाद सीधे ऐसे करके गिर जाए 650 तक, बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ पे हम यहाँ पुट लेते भी हैं तो ये इतना स्लो करके ऐसे आएगा कि बहुत मुश्किल से जाके 650-60 तक पहुंचेगा, तो यहाँ आप ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे। अगर हम यहाँ पे सोचे कि 700 या फिर इस पॉइंट के ब्रेक करने पे हम ये 40 पॉइंट के लिए ट्रेड करें, तो ये ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत है। प्लस यहाँ पर अगर हम फ्लैट खुलने के ऊपर भी चलते हैं तो भी देखिए, आप साइकोलॉजी समझिए कि यहाँ पर मार्केट आज इस हाई के ऊपर खुला, और जो सो कॉल्ड, मैं आपको अब एक हार्मोन जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताता हूँ कि सो कॉल्ड जो यहाँ पर अगर हम यहाँ से लेके अगर इस पॉइंट पे फिबोनाची खींचते हैं तो उसका 61% यहाँ पे आता है। तो जनरली जब मार्केट इसके ऊपर चली जाती है तो सबको लगता है कि यहाँ से अब तेजी आ जाए, क्योंकि मैक्स 61% यहाँ से इसको ट्रेस करना चाहिए, लेकिन मार्केट ने ऊपर से ट्रेस कर दिया। तो अब यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ पर भी सेलर प्रेजेंट है, और अगर मैं बड़ी पिक्चर देखूँ, देखिए इधर से मार्केट में ज़बरदस्त सेलर आए थे, ठीक है, और यहाँ पर हमने जो परसों आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ बायर एंटर कर चुका है, और उसका प्रूफ हमने पिछले दिन यहाँ दिखाया भी था। तो
अब क्या होता है कि ऐसे टाइम पे सेलर्स अपनी पोजीशन को स्क्वीज करना स्टार्ट करता है। जो यहाँ पे पहले पुट राइटिंग करके बैठे थे, अपनी पुट राइटिंग उसने श्योर शॉट यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। 100% वो यहाँ तक का वेट नहीं करेगा, वो उसने यहाँ शिफ्ट कर लिया है। एंड कॉल राइटर तो अभी भी यहाँ बैठा है, और यहाँ नहीं, वो इनफैक्ट जब तक इसकी काफ़ी ऊपर ना निकल जाए तब तक वो निकलने नहीं वाला है। तो आप जितनी मर्जी ट्रेड खींच लीजिए, मार्केट यहाँ पे आपको जिस तरीके से आप सोच रहे हैं आपको वहाँ पैसा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेड कीजिएगा। अब देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ बता रहा हूँ, उसको समझिएगा बहुत ध्यान से। अब ये अगर पैसे हो तो ट्रेड करें, नहीं तो छोड़ देंगे। इनफैक्ट मैंने आज जो मेरे साथ क्लास किए हैं 2 लोग, वो और जो मेरे साथ के और 2 लोग, मैंने उनको आज एनालिसिस स्पेशल करके बताई थी जूम कॉल। वो प्लीज़ मुझे बताइएगा मैंने क्या उसमें कहा था और मार्केट ने एग्जैक्ट ये किया कि नहीं, कि मैंने क्लियर कट ये वर्डिंग क्या बोलती कि यहाँ पे कहीं एंट्री है ही नहीं, और यहाँ पे क्लियर कट मार्केट रेंज बाउंड रहा। तो जितने तबाही, तूफान और जैकपॉट है ना, ये सब यूट्यूब पे ही चलते हैं। मार्केट की रियलिटी यहाँ है चार्ट पे, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए एनालिसिस को हम करें कैसे। अब हमने जो साइकोलॉजी समझ ली वो तो एक क्लियर कट है कि मार्केट में नीचे से पुट राइटर बैठा है अभी भी, और कॉल राइटर बैठा है अभी भी। तो यहाँ पर अगर हम किसी पे प्रीमियम हमको सोचे कि बहुत तेज मिल जाएगा तो बहुत मुश्किल है। तो अब बहुत छोटे एसएल के साथ या तो देखिए आप ट्रेडिंग अवॉइड भी कर सकते हैं जब तक जो मैं एक तो बहुत अच्छे सेटअप ना बता दूं, और नहीं तो बहुत छोटे एसएल के साथ काम कीजिएगा छोटे टारगेट के लिए। यहाँ बड़े टारगेट के लिए मत बैठिएगा। कैसे कि देखिए, अगर तो जो ये ट्रेड करना चाहते हैं, अगर यहाँ से मार्केट फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करती है, तो अगर आपकी विश है कि आप यहाँ पे इसके टूटने पर पुट लेना चाहते हैं तो ठीक है, 736 कैसे लगा के और रेंगते 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 अगर ये आ रही 660 तक आप पुट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। हालांकि मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूँ। मेरा ये है कि अगर मार्केट, देखिए अगर मार्केट में सही तेजी आनी है तो मार्केट को किसी हालत में 19,820 से लेकर 830 के ऊपर खुलना पड़ेगा। चाहे 820 पे भी खुले, 20 पे, चाहे 30 पे, यहाँ पे खुल के ऊपर निकलना पड़ेगा। और कम से कम देखिए 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे तक रुकने दीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए बॉटम पकड़ने की जरूरत नहीं है। अभी पता है सबको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ से इस पॉइंट से मैं ऐसे करके कॉल लूँ और मैं यहाँ से लूँ और यहाँ जाके निकलूँ, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमें ये अपनी सोच रखनी चाहिए कि देखिए आपको बिल्कुल बॉटम में टॉप पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से निकल के और थोड़ा ऊपर भी निकल जाए, कोई नहीं, 845, 50, 55 में निकल जाए, हम वहाँ पे भी कॉल में बैठेंगे ना, तो भी वहाँ पे हमें 150-200 पॉइंट लेने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बहुत तसल्ली रखिएगा। अगर मार्केट, अब देखिए यहाँ पे हिट एंड मिस वाला सीन है। अगर मार्केट यहाँ पे 830 के नीचे खुलती है और आप में थोड़ी सी मतलब लॉस टेकिंग कैपेसिटी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे 19,840 या 845 मैक्स, इतना सा आप छोटा ऐसे लगा के हम यहाँ पुट में बैठे रह सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को नोटिस करूँ कि जो डेली चार्ट में जो एम पैटर्न सो कॉल्ड और जो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे गिरावट आनी स्टार्ट हुई तो हम उस टाइम सबसे टॉप पे होंगे। तो इस जगह पे हमारा एसएल बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा, 15 पॉइंट का एसएल इंडेक्स में। और अगर ये हमारा एसएल नहीं कटा तो हायर चांसेस है कि जब यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा तो मार्केट में लोग इस ट्रेंड लाइन पर कॉल लेंगे, और मार्केट क्या करेगी कि गैप अप खुल के नीचे आके और ऐसे करके कॉल में इन्वाइट करके यहाँ से और तेज गिरावट आ जाएगी। इसलिए यहाँ बैठना सबसे बेस्ट है अगर यहाँ मार्केट मिलती है तो। ये तो कि गैप अप, मेरे को बढ़िया गिरावट और कहाँ से दिख रही है कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुले 19,650 के नीचे, इसके नीचे खुलता है तो मैं यहाँ पे भले 19,670 के एसएल के साथ में यहाँ पे पुट में बैठा रह सकता हूँ, तो फिर मेरे को यहाँ पर भी 150 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन मतलब ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से हमको एक अच्छी तेजी और यहाँ से हमको एक अच्छा गिरावट मिल सकता है। अब आता है सबसे बड़ा स्किल कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो क्या करना है। अब देखिए, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो मैंने जैसे बताया कि जो नीचे वाला वो जो ये इसके हिसाब से लेना चाहे वो ले ले, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ ये चीज़। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है, मैं यहाँ से कॉल नहीं लूँगा। अब मैं बहुत ध्यान से बताता हूँ कि मेरा क्या पर्पज़ है, जो मेरे से मिस हो जाए तो हो जाए। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक करती है, मैं कॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं एक बार कॉल लेना चाहूँगा 19,780 के ऊपर, जिसमें मेरा एसएल 19,766 के आसपास, बहुत इतना छोटा सा एसएल, या इससे भी कम आप 770 का भी ऐसे लगा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 780 के ऊपर निकलता है, 770 का ऐसे लगा के मैं बहुत ज़्यादा नहीं, 820, 830 मैक्स ये टारगेट, देखिए अब इतना ही बन रहा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बुक करके मैं निकल जाऊँगा। फिर वही चीज़, आप यहाँ पे हिट एंड मिस है, यहाँ पे पुट ट्राई कर सकते हैं, या तो यहाँ से निकलने के बाद 1 घंटे के बाद अगर ऊपर निकलता है तो हम फिर से कॉल में और फिर मतलब वापस एंट्री कर लेंगे। बेसिकली मैं यहाँ से निकलने के बाद ये छोटा सा टारगेट लेके एक बार बैठूंगा, या तो फिर मैं यहाँ पे मैं पुट पे एंट्री करूँगा,
इस पॉइंट पे वापस यहाँ पे, या फिर इसके ऊपर निकल जाए तो 1-1.5 घंटा रुक जाएगी, उसके बाद फिर से कॉल में एंट्री कर जाऊँगा। तो ये हमारे अपने खुद के विजडम के ऊपर। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाती है और कहीं भी मतलब 780 के ऊपर नहीं कि कहीं भी यहाँ से कहीं भी वापस इसके अंदर घुस जाती है, वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे अंदर आती है, तब मैं यहाँ पे पुट लूँगा। तब मेरे टारगेट यहाँ पे, तब आपको ये टारगेट 19,660 के आसपास हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, 660-650 एटलीस्ट। और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करती है, फिर वो हम आगे की प्राइस एक्शन देखेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ये यहाँ से करके ऐसे गिरता है तो मतलब सीधा नहीं गिरेगा ये, फिर ये भी टाइम पास करेगा, फिर यहाँ पे आने का थोड़ा सा ऐसे जिगजैग करेगा, फिर सेकंड हाफ में से कुछ करना हो तो करेगा। मतलब ऐसा इस चार्ट को देख के लग रहा है। तो आई गेस मैंने फ्लैट के कंडीशन में, गैप डाउन और सारे कंडीशन में किया। तो आप देखिए साइकोलॉजी को समझिए, मार्केट में ट्रेंड लाइन सब बना रहे हैं, ये ट्रायंगल, पीनट, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन साइकोलॉजी कोई नहीं समझ रहा है। तो आप साइकोलॉजी को देख के ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।